पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल दानियेल की पुस्तक का 5 अध्याय वचन 1 से 31 यह कहता है। वचन 1 बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। वचन 2 दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। वचन 3 तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वचन 4 वे दाखमधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। वचन 5 कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर दीवट के सामने राजमंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगीं और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। वचन 6 उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच में घबरा गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। वचन 7 तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। वचन 8 तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। वचन 9 इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। वचन 10 राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। वचन 11 तेरे राज्य में दानियेल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था। वचन 12 क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। वचन 13 तब दानियेल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियेल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियेल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? वचन 14 मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। वचन 15 देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। वचन 16 परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियेल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। वचन 17 दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। वचन 18 हे राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। वचन 19 और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था, जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। वचन 20
परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वचन 21 वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। वचन 22 तो भी, हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। वचन 23 वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। वचन 24 तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। वचन 25 और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने, मने, तकेल और ऊपर सीन। वचन 26 इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। वचन 27 तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। वचन 28 परेस, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों दिया गया है। वचन 29 तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियेल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियेल ही प्रभुता करेगा। वचन 30 उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। वचन 31 और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।